कर्मों का फल। एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदैव भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परमपिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा ना करे तो कोई उसे खुदा नहीं मानेगा। दुनिया में 5 पिता होते हैं, आप भी उन 5 में से एक है, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए ही तनख्वाह देते हैं। जहाँपनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नज़र से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफ़ी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह अकबर असमंजस की स्थिति में है। अतः बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसा ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार नहीं चल सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार का कोई प्राणी दुख उठाए। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर चलता है तो उसे उसके कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए महल की ओर लौट गए।